हमारे YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। इसके पीछे वाली वीडियो जो है हमारी क्वाड्रेटिक, अब ये जो वीडियो है हमारी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इट्स ग्राफ पे। तो जैसे देखें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 कर देंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। इक्वेशन की वीडियो तो अपलोड है। हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनाना है तो इसे फंक्शन फॉर्म में हम कर लेंगे, y कर लें या f ऑफ x कर लें तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। हिंदी में कहेंगे द्विघाती व्यंजक। अब ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है वो पैराबोला रिप्रेजेंट करता है। हमने कह दिया कि ये पैराबोला रिप्रेजेंट करता है तो ऐसे तो होगा नहीं। हम यहाँ आपको डेरिवेट करके दिखाएंगे कि ये कैसे पैराबोला का इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पैराबोला के लिए करना क्या पड़ेगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर हमें करना पड़ेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर y माइनस सी, यहाँ से a हमने कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए इंटू एक्स। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, वो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम यहाँ पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। साथ में ये b अपान, देखिए b अपान 2 भी है हमारा, नहीं यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड कर दिया। अब जो सेकेंड है देखिए फर्स्ट का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट इंटू ये सेकेंड निकल के आ रहा। सेकेंड क्या निकल के आ रहा हमारा, b अपान 2a, क्योंकि देखिए bx की जगह पे ये b है, ये x, b और x है, इसमें ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये तो कॉमन ही लिया गया है, इसका मतलब कि इसमें हम b स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर हमने इतना ऐड किया और इतना ही हम वो करेंगे, माइनस करेंगे तो b स्क्वायर अपान 4a माइनस करेंगे। यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे b स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर हमने ऐड किया है, लेकिन यहाँ पे a है ना, इस a को जब अंदर भेजेंगे तो a स्क्वायर से एक ठो एक कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने जितना ऐड किया है उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये हो जाएगा y माइनस बी स्क्वायर अपान 4a माइनस सी इक्वल टू a हाई हो जाएगा x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा y माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान, ये हो जाएगा हमारा 4a इक्वल टू ax प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर। और आप जान ही रहे हो इसी को हम d बोलते हैं, तो y माइनस डी अपान 4a और यहाँ पे हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे ये कर लेते हैं। अब ये किसका इक्वेशन है, ये पैराबोला का रिप्रेजेंट करता है। क्यों, क्योंकि y में जो है वो लीनियर है और x में क्वाड्रेटिक है। अब इसका हम वर्टेक्स निकालेंगे और एक्सिस निकालेंगे। तो किसी भी पैराबोला का वर्टेक्स निकालने के लिए हमें LHS और RHS दोनों को 0 से इक्वेट कर देना होता है, और एक्सिस निकालने के लिए जो है जो लीनियर टर्म है उसको 0 के इक्वल करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये प्लस होगा, ये प्लस होगा। तो जो वर्टेक्स होगा हमारा, वर्टेक्स हो जाएगा माइनस बी अपान 2a और यहाँ हो जाएगा माइनस डी अपान 4a, ये वर्टेक्स हो जाएगा। और एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए वर्टेक्स के लिए LHS और RHS दोनों को 0 किया जाता है और एक्सिस के लिए केवल स्क्वायर वाले पार्ट को 0 किया जाता है। x प्लस बी अपान 2a इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट x इक्वल टू माइनस बी अपान 2a। ये पैराबोला का एक्सिस होगा और ये पैराबोला का वर्टेक्स होगा।
ये पैराबोला का वर्टेक्स जिसको हिंदी में शीर्ष बोलते हैं, और ये परवलय का अक्ष होगा जिसको इंग्लिश में एक्सिस कहते हैं। अब यहाँ पे अब उसका ग्राफ भी हमें बताना है। तो ग्राफ के लिए देखिए यहाँ दो केस होगा। केस फर्स्ट क्या होगा, जब a ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ये जब 0 हो जाएगा तो इसके 3 फॉर्म होंगे, और 3 फॉर्म में पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और दूसरा जब a लेस देन 0 होगा तो वहाँ भी 3 फॉर्म होंगे, और तब हमारा पैराबोला जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो पहला केस हम डील कर रहे हैं, केस फर्स्ट जब a ग्रेटर देन 0 पे। हाँ, तो केस फर्स्ट जब a ग्रेटर देन 0, तो पहला इसमें है इफ हमारा d इज लेस देन 0। जब d की वैल्यू लेस देन 0 इट मीन्स निगेटिव हो, और d क्या होता है, d b² माइनस 4ac को हम d बोलते हैं। तो देखिए तब उस समय हमारे जो पैराबोला का जो ग्राफ होगा, जो पैराबोला होगा वो ये x एक्सिस कर लें, ये y एक्सिस कर लें, तो ये इस शेप का हमारा पैराबोला हो जाएगा, और ये पॉइंट हमारा वर्टेक्स माइनस b/2a और माइनस d/4a हो जाएगा। ये पैराबोला इस शेप का होगा कब, जब a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0। अब d लेस देन 0 इट मीन्स ये पैराबोला जो है एक्स एक्सिस को कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो जब कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो इसका कोई भी रियल रूट नहीं निकलेगा। तब कौन सा रूट निकलेगा, दोनों रूट जो है इमेजिनरी होंगे। और ओवरऑल देखिए ये जो फंक्शन है हमारा f(x) जो है वो ग्रेटर देन एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो f(x) इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इट मीन्स कि फंक्शन जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और अब फंक्शन का रेंज क्या होगा, अब रेंज देख लीजिए, रेंज जो है ये -b/2a से लेकर के इनफाइनाइट तक हो जाएगा। तो इसका रेंज जो होगा -b/2a से लेकर के इनफाइनाइट तक हो जाएगा। -b/2a नहीं, ये -d/4a से लेकर के इनफाइनाइट तक हो जाएगा। तो ये तो तब रहा क्योंकि ये वैल्यू हमारी x, ये वैल्यू -b/2a है, और ये वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू है वह -d/4a है। ये कौन सा केस है, जब a ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 है। तो यहाँ पे पैराबोला का ग्राफ ये होगा, कभी ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इट मीन्स इसका कोई भी रियल रूट नहीं आएगा। तो ये a ग्रेटर देन 0 की फर्स्ट केस है। और इसकी सेकेंड केस देखिए, a ग्रेटर देन 0 एंड d इक्वल टू 0। जब हमारा a पॉजिटिव है लेकिन d जो है वो 0 है, तब पैराबोला का शेप देख लीजिए किस टाइप का शेप हो जाएगा, ये इस टाइप का शेप हो जाएगा। और ये वैल्यू -b/2a और हमारा -d/4a। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे ये वैल्यू तो हमारी 0 हो जाएगी, ये वैल्यू जो -d/4 है ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे a ग्रेटर देन 0, तो हमारा जो फंक्शन होगा वह 0 होगा या पॉजिटिव होगा, 0 होगा और पॉजिटिव होगा। और जो दोनों रूट होंगे अल्फा और बीटा जो होंगे वह इक्वल होंगे, और किसके बराबर होंगे, x के बराबर होंगे। और ये यहाँ पे ये तो 0 आ जाएगा, और x क्या -b/2a के बराबर हो जाए। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये कब होगा, जब a ग्रेटर देन 0 होगा और d इक्वल टू 0 हो जाएगा। उस केस में हमारा फंक्शन जो है क्या होगा, 0 होगा या पॉजिटिव होगा। तो अब इसकी जो है मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। और इसका थर्ड केस जब a ग्रेटर देन 0 हो एंड d ग्रेटर देन 0, जब a भी हमारा पॉजिटिव हो, धनात्मक हो,
और डी हमारा भी धनात्मक हो, तो पैराबोला ये रूट अल्फा, ये अल्फा होगा, ये बीटा हो जाएगा। ये जो वर्टेक्स हो जाएगा -b/2a कामा -d/4, ये वर्टेक्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कहाँ से कहाँ तक हमारा जो है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फंक्शन जो होगा पाई होगा, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक पाई होगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा मतलब f(x) ग्रेटर दैन 0 कब होगा, जब हमारा कहाँ से कहाँ तक x जो है बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से अल्फा यूनियन बीटा से लेकर के कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इसमें हमारा ये पाई होगा, और निगेटिव कहाँ से होगा, निगेटिव के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शन हमारा निगेटिव कहाँ पे होगा, फंक्शन जो है f ऑफ x लेस देन 0। देखिए ये पोर्शन हमारा निगेटिव है, ये पोर्शन निगेटिव है, कब है, जब x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक फंक्शन हमारा निगेटिव होगा, और ये पाई होगा, और ये पाई होगा। तो ये तो तीन केस कब हुई, जब a ग्रेटर देन 0 हुआ। पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में है, यहाँ कोई रियल रूट नहीं मिलेगा, यहाँ दोनों रियल रूट और इक्वल हो जाएंगे, और यहाँ दोनों रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। और कब फंक्शन पाई होगा, यहाँ फंक्शन हमेशा पाई होगा, ये पाई या 0 होगा, यहाँ और इस इंटरवल में पाई होगा, और इस इंटरवल में निगेटिव हो जाएगा। तो अब केस सेकेंड देख लीजिए, जब हमारा a लेस देन 0, इस पे भी तीन केस होगा। जब d लेस देन 0 होगा, तब हमारा पैराबोला किस शेप का हो जाएगा, तब देखें पैराबोला का शेप क्या हो जाएगा, तब पैराबोला हमारा इस शेप का हो जाएगा। और ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये -b/2a -d/4a, यह भी x एक्सिस को कहीं पे टच नहीं करेगा या इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी हमारा जो पैराबोला का शेप है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन कोई रियल रूट नहीं मिलेगा, हमको दो इमेजिनरी रूट मिलेंगे। इमेजिनरी रूट दोनों हमेशा कंजुगेट होते हैं, और ये जो है हमारा वर्टेक्स होगा, ये जो है, और हमारा फंक्शन ओवरऑल निगेटिव हो जाएगा। फंक्शन जो है ओवरऑल निगेटिव हो जाएगा, और -d/4a जो होगा वो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी -d/4a होगी, और फंक्शन टोटल पूरे x बिलोंग्स टू रियल नंबर में फंक्शन निगेटिव होगा। और इसका सेकेंड केस देख लीजिए, a लेस देन 0 और d इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू 0 पे वही शेप आ जाएगा। हाँ, अब ये पे हो जाएगा -b/2a और 0, मतलब ये वर्टेक्स हो जाएगा पैराबोला का। और फंक्शन जो है केवल इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, और ओवरऑल फंक्शन निगेटिव होगा। यहाँ पे दो रूट निकलेंगे और दोनों रूट इक्वल हो जाएंगे, हमारे दोनों रूट जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे, a लेस देन 0 एंड d इक्वल टू 0 हो जाएगा। और फंक्शन ओवरऑल, ये फंक्शन जो है हमारा f(x) लेस देन इक्वल टू 0, या तो निगेटिव होगा और इस पॉइंट पे 0 हो जाएगा। तो ये सेकेंड केस रहे। और थर्ड केस इसकी देख लीजिए, a लेस देन 0 बट d इज ग्रेटर देन 0 पे। तो d इज ग्रेटर देन 0 पे यही हमारा ये वैल्यू अल्फा है, ये वैल्यू बीटा है। अब देखें तो क्या हो जाएगा हमारा, ये -b/2a और -d/4, ये वर्टेक्स है। और यहाँ पे देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन रहेगा, लेकिन माइनस हमारा फंक्शन जो होगा f(x) लेस देन 0, कहाँ से कहाँ तक 0 होगा, जब x जो है हमारा बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से अल्फा, यहाँ से यहाँ तक यूनियन बीटा से लेकर के
बीटा से लेकर के आगे तक हमारा इनफाइनाइट तक ये फंक्शन हमारा निगेटिव हो जाएगा। और हमारा जब फंक्शन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन 0 कब होगा, जब x बिलोंग्स टू अल्फा से लेकर के बीटा तक यहाँ 2 रूट निकलेंगे और दोनों रूट डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। तो ये 3 केस कब है, जब a ग्रेटर दैन 0 है। ये 3 केस कब है, जब a लेस दैन 0 है। जब अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा तो ये मिनिमम वैल्यू होगी और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो इनफाइनाइट होगी। तो यहाँ मिनिमम वैल्यू -d/4a है, यहाँ मिनिमम वैल्यू 0 है, यहाँ मिनिमम वैल्यू -d/4a है और मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट कोई नंबर होता नहीं है। तो इस केस में हम मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। इस केस में केवल फंक्शन की हम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। किस केस में, जब a ग्रेटर दैन 0 होगा। और जब हमारा a लेस दैन 0 होगा उस केस में हम फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। यहाँ ये मैक्सिमम वैल्यू है और यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू 0 है, यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये रहा हमारा कब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इट्स ग्राफ पे, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो हमने बता दिया। अब आगे वाली जो वीडियो होगी उसमें इसके क्वेश्चंस होंगे। थैंक यू।